Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11 organic chemistry some basic principles and techniques. आज जो हम पढ़ेंगे हम अपना सेकंड लास्ट चैप्टर सेकंड बुक का पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ हम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, या हम लिख लेते हैं इसको, केमिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स which deal, one is physical, another one is inorganic, and the third one is organic chemistry. Organic chemistry. In this, in physical chemistry we generally discuss about the physical quantities, एंड मेजरमेंट्स एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। इनऑर्गेनिक के अंदर हम डिस्कस जनरली करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन किया जाता है, सच एज नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इनके जो कंपाउंड्स बने होते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उस कंपाउंड का डिस्कशन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कवर organic compounds होते क्या हैं? The compound which are made up of carbon, compounds of carbon। ये सिंपल हम क्या कह सकते हैं? compounds of carbon। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो हम आज डिस्कशन करेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे, जितना भी हम लेक्चर कवर करेंगे, सब कंपाउंड्स किसके होंगे? कार्बन के। तो बेसिकली जो कार्बन का कंपाउंड्स फॉर्म होता है पूरी एक ब्रांच कवर करता है जिसको कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए बैक टू द हिस्ट्री पे मूव करते हैं। क्या है कि एज अ पहले से माना था या पुराने जमाने में कहा जाता था हिस्ट्री में कि जो भी हमारे कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी चीजें हमको मिलती है सिंथेसिस होके प्लांट्स और एनिमल्स से, सच शुगर केन हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया जाता था इन द प्रीवियस टाइम? तो दोज कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसकी भी सिंथेसिस लिविंग सिस्टम से होती थी या लिविंग बीइंग से होती थी, प्लांट्स और एनिमल से, उसको हम क्या कहते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। और जिसकी सिंथेसिस नाइदर प्लांट में होती है नॉर एनिमल्स में होती है उसको क्या कहा जाता था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था बेसिकली। और इसमें एक साइंटिस्ट का नेम आता है, दैट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस का ये मानना था फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज अ वाइटल फोर्स। वहां पे क्या है? एक वाइटल फोर्स वर्क करता है और जो कि सिंथेसाइज करता है प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है। अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे प्लांट में सिंथेसाइज नहीं हो पाती। किसने कहा था? दिस इज सेड बाय द बर्जीलियस। ये कहा किसने था? बर्जीलियस ने कहा था। बट एज द हिस्ट्री गॉन एंड धीरे धीरे साइंस में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद एक साइंटिस्ट है दैट इज वोलर ने क्या दिया? वोलर सिंथेसिस दिया। वोलर हैज गिवन द वोलर सिंथेसिस, इन्होंने सिंथेसिस दिया। और बर्जीलियस का जो कहना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ कौन कर सकता है? प्लांट्स या एनिमल सिंथेसिस कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू? वाइटल फोर्स के थ्रू। ये इनकी थ्योरी क्या होगी? वॉलर ने जस्ट इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि हम अब इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। इन्होंने क्या लिया था? अमोनियम साइनेट लिया, दैट इज NH4 NCNO, दैट इज अमोनियम साइनेट। और इसकी रिएक्शन हीट किया। जब इन्होंने हीट किया तो फॉर्मेशन किसका हुआ? फॉर्मेशन हुआ यूरिया का। इन्होंने क्या बनाया लेबोरेटरी के अंदर? यूरिया बनाया। एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। यूरिया हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज
किया गया। तो इन्होंने बर्जेलियस के हाइपोथेसिस को जस्ट क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि हम लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसके लिए कोई वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या कहा जाता है, वॉलर सिंथेसिस कहा जाता है। दिस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट वॉलर। इसको दिया किसने था, साइंटिस्ट वॉलर ने दिया था इन द सन 1828 में, ठीक है, 1828 में। और यूरिया जो फॉर्म हुआ था, अमोनियम साइनेट को जो हीट इन्होंने किया था, फॉर्मेशन यूरिया का हुआ। और यूरिया हमारा पहला ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ। इसके बाद आते हैं कोल्बे। उन्होंने कोल्बे सिंथेसिस दिया, जिसको कि हम क्लास 11th में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, बस यहाँ जान लेते हैं, रिएक्शन हमारे लिए है नहीं क्लास 11th में, क्लास 12th में इस रिएक्शन को हमको पढ़ना है, ठीक है। कोल्बे सिंथेसिस इन्होंने क्या बताया, द मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने क्या बताया कि हम यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेशन किसका किया था, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड होता क्या है, दिस वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिन्होंने किससे बनाया था, फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी के अंदर बनाया क्या था, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। एंड इस सिंथेसिस को कोल्बे सिंथेसिस कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने लिया क्या था, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इन्होंने रिएक्शन करवाई और फॉर्मेशन किसका हुआ, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस हाइपोथेसिस से क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बिना वाइटल फोर्स के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं, जैसे कि यूरिया बनाया गया। इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसने दिया था, दिस इज गिवन बाय द कोल्बे। और इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज कोल्बे सिंथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, कोल्बे सिंथेसिस कहा जाता है। तो ये तो बेसिक था हमारा क्या, जो हमने प्रीवियस में इसको पढ़ा था, ये सब थ्योरीज गिवन थी। चलो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। वो केमिस्ट्री जो कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को डील करती है, उसको क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन या टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। Tetravalency of carbon atom is we know that carbon with atomic number is 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अगर इसको अरेंज करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2, 2s2 and 2p. Here we can write x1 and 2p, xy1, 2 to 4 to 6 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, 2pz will be 0 in its ground state. ग्राउंड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में लिख के कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किस पे चला जाएगा, z ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा इन द एक्साइटेड स्टेट, x1, 2py1 and 2pz1। ये हमारा कौन सा स्टेट है, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक। ये एक्साइटेड स्टेट की है। यहाँ पे हमको वैकिंग शेल कितना मिल रहा है, एक तो s का हो गया और ये p की 3 वैकिंग शेल मिल रही है, दैट मीन्स वैलेंस शेल या वैकेंट। यहाँ पे हमको वैलेंस शेल कितना मिल रहा है, द वैलेंस शेल कितना हमें है, 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की, हाउ मच, देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 4 मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 और रिक्वायरमेंट है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी और से ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का, या फिर अपने कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सपोज कि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया, तो ये क्या बना, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने 2 कार्बन से शेयर कर लिया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4, दैट इज कार्बन इज अ, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर ले
तो यहाँ बॉन्ड कितना बनेगी, ये जो हमने डॉट से दिखाया कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और जो क्रॉस से दिखा लेते हैं वो किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इसके पास था, 4 ये हाइड्रोजन से ले लिया, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ दैट इज टेट्राहेड्रल, मींस कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, चाहे ये केस हो, चाहे ये 2, 3 और एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगी, तो 4 बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ इस केस में क्या, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको और कितना चाहिए, 4 मोर, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड और बनाएगा, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्लास 10 में हमने डिस्कस किया था, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन खुद से बॉन्ड बना रहे हैं, तो दैट मीन्स सेल्फ लिंक। ये क्या हो रहा है, सेल्फ लिंकिंग हो रहा है, एंड दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन, और जिसमें कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। अब जो ये बॉन्ड होता है कार्बन 2 फॉर्म में बनाता है, तो एक तो बनाता है सेचुरेटेड, दूसरा क्या होता है हमारा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जाता है। ठीक, चलिए इसमें मोर डिस्कस करते हैं। ये हम एल्केन अल्काइन इसको दैट इज पार्ट 2 की बुक में लास्ट जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर इसकी डिटेल स्टडी की जाएगी। देखते हैं बॉन्ड, इसको बना लीजिए कॉलम, दैट इज बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जब पता होगा तो हम क्या बता सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री में स्ट्रक्चर कैसा होगा, एस कैरेक्टर, एस एंड पी कैरेक्टर, एस और पी कैरेक्टर कितना होगा, एंड साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी इसका कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर एग्जांपल, इफ द कार्बन कार्बन इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, बॉन्ड कितना बनेगा, 4। सच एज हमने कार्बन लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, तो एक 1 2 3 4, यहाँ पे बॉन्ड कितना बनना है, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 होगा। नाउ द ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल होगी। एस और पी कैरेक्टर, क्योंकि बॉन्ड कितना है, 4 है, तो 4 को 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 25%। ठीक, एस कितना है, 1, तो एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25%, पी कितना है, 3 है, तो 25 into 3 कितना हो जाएगा, पी कैरेक्टर 75%। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकंड कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। इफ इट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा यहाँ पे, अगेन 3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और GH चूंकि sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लानर, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लानर। अगेन हम डिवाइड कर लें 100 से, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे 2 ये और एक ये 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा
33.3%, S character 33.3%, and P character will be 66.7%. ठीक है, P character कितना हो जाएगा 66.7%. अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो इस फॉर्म में बना सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. देखिए कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है 1 2 3 4 बॉन्ड है. तो ये जो एक है ये हमारा पाई बॉन्ड बचा है, तो इसको इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वन इज द पाई बॉन्ड. और ये क्या होता है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो जब भी दो बॉन्ड होती है इस फॉर्म में, तो एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा हमारा पाई बॉन्ड होता है ना. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस केस में सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है. तो स्ट्रक्चर तो पहले यहाँ बना लेते हैं. देखिए कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 तो बनी गया है, तो एक किसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ. अब जो एक बचा है हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होगा, तो यहाँ पे एक सिग्मा और ये क्या हो गया पाई और ये पाई. तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक तो कार्बन वाला, दूसरा हाइड्रोजन वाला. तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp. और ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, दिस वन विल बी द लीनियर स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना कैरेक्टर आ जाएगा 50%. तो S character will be the 50%, whereas P character will be the 50%. ठीक है, 50% S character and 50% P character. अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जितनी ज्यादा S character होगा, there is how much S character, उतना ही ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा S character उतना ही ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इजिली पुल करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक, तो जितना ज्यादा S character उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चलिए अब हम अपना बेसिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, उसी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. इन सम एक्सेप्शंस हियर कैन बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसमें हो सकता है. लेकिन जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, वही हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया, इसकी कैटेगरी लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है हमारा एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड. दूसरा क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड. एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन, जो सिंपल चेन का फॉर्मेशन कर रहा है. जैसे ये कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन कार्बन, इसमें क्या होता है एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है. तो ये तो हमारी स्ट्रेट चेन होगी, ये भी एलिफेटिक. अगर यहाँ से मैंने इसको ब्रांचिंग भी बना दिया तो ये भी क्या आ गया एलिफेटिक. जो स्ट्रेट चेन होता है एलिफेटिक कंपाउंड. और जो साइक्लिक मीन्स एक रिंग लाइक, जैसे कि ये रिंग बना, तो ये हमारा एक रिंग बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर साइक्लिक और रिंग लाइक कंपाउंड कहा जाता है. या फिर हम एरोमेटिक की जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं साइक्लिक और रिंग लाइक. हियर वी कैन राइट साइक्लिक और रिंग लाइक कंपाउंड. अब इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक होती है होमोसाइक्लिक, दूसरी क्या होगी हेट्रोसाइक्लिक. चलिए इसको भी लिखते हैं, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और ये क्या हो गया हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक कंपाउंड को और क्या कहा जाता है, दैट इज चेन ऑफ ओनली कार्बन एटम, या फिर इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है. अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, होमोसाइक्लिक में भी, यहाँ पे भी 2 कैटेगरी आ जाएगी. क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक मीन्स बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें अरोमा स्मेल आती हो. एलिसाइक्लिक मीन्स साइक्लिक होगा पर जिसमें एराइलिक कार्बन भी होगा.
सचेस यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा कैसा कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक। इस केस में आते हैं हेट्रोसाइक्लिक में, अगेन दो टाइप का आ जाएगा। एक हो जाएगा बेंजीनॉइड और एरोमेटिक में बनाएंगे इसको, एरोमेटिक में बना लेते हैं। एक हो गया हमारा बेंजीनॉइड जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन से सिमिलर होगा, उसको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे। और जिसका नहीं सिमिलर होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहा जाता है। और हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल फ्यूरान हो गया। दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान, पायरोल हो गया। बेंजीनॉइड, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे ZENOID, बेंजीनॉइड, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन के सिमिलर होगा या बेंजीन रिंग की तरह होगा। बेंजीन रिंग दैट मीन्स कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। और जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह नहीं होगा, डू नॉट हैव बेंजीन स्ट्रक्चर, तब उसको हम बेंजीनॉइड कहेंगे। बेंजीन में तो बेंजीन आ ही जाएगा, नैप्थलीन भी आ जाएगा, एंथ्रासीन भी आ जाएगा। नैप्थलीन हो गया, दिस वन इज नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। और नॉन बेंजीनॉइड में क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, ये सब कैसे हैं? बेंजीनॉइड नहीं होते हैं। इनका कॉन्जुगेट सिस्टम होगा लेकिन ये बेंजीन की तरह इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। आते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक दो बनाते हैं, एक होता है ब्रांच और दूसरा क्या होता है? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट चेन बन रहा है। इस केस में कार्बन 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 और यहाँ से एक और कार्बन जुड़ गया, तो ये क्या बना? ब्रांच। फिर दोनों को फर्दर ऑन कैटेगराइज किया जाता है। इन दोनों की अलग, फिर दोनों में दो कैटेगरी आती है, एक होती है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो मैं यहाँ एक ही साथ लिख देती हूँ, सेचुरेटेड, और ये क्या हो गया हमारा? अनसेचुरेटेड। इसके अंदर भी आएगा सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमारा आ क्या जाता है? एल्कीन, दैट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड में हमारा आ जाएगा एल्कीन। सेचुरेटेड में एल्कीन आएगा, अनसेचुरेटेड में एल्कीन एंड अल्काइन आएगा। एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ये बेसिकली कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड, अनदर वन इज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। साइक्लिक में अगेन दो आता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अगर सेम साइकिल रिपीट हो रही है तो होमोसाइक्लिक, अगर डिफर कर रही है तो हेट्रोसाइक्लिक। इसको और कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। दिस वन इज कार्बोसाइक्लिक क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन होता है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। इट कैन बी नाइट्रोजन ऑल्सो, जैसे कि इन केस ऑफ पायरोल, हम अगर ये पायरोल लें, इस केस में क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है? सिर्फ कार्बन कार्बन जो रिंग बनी होती है सिर्फ कार्बन की बनी होती है, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक को फर्दर ऑन टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जिसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता उसको एलिसाइक्लिक कहते हैं, जिसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है मींस बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, पाई एंड सिंगल बॉन्ड का, तब वो एरोमेटिक होगा। एंड हकल रूल को फॉलो करता है तो भी वो एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है बेंजीनॉइड जिसका बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है बेंजीनॉइड, और बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, एलिफेटिक में भी दो कैटेगरी आती है, एक होता है ब्रांच, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेट। अब ब्रांच स्ट्रेट में फिर फर्दर हम डिवाइड हो जाता है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहा जाता है।